बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। सभी माताओं प्रेमियों के चरणों में दास का सादर प्रणाम। सभी को सादर ओम ब्रह्म सत्यम सत्य। संसार में यदि हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति हमको कुछ ना कुछ कर्म करता हुआ दिखाई पड़ता है, और उस कर्म के पीछे उसकी ये इच्छा होती है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक वह व्यक्ति उन्नति करे, प्रोग्रेस करे। और इसके लिए वो हम सभी प्रयत्नशील हैं कि हमारी निरंतर प्रगति होती रहे, निरंतर उन्नति होती रहे। और इसी के लिए देखते हैं हम परिवार में बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा प्रदान करते हैं, अधिक से अधिक धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, और एक ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि किस व्यक्ति ने संसार में, समाज में अधिक उन्नति की है, तो इसका हम पैरामीटर देते हैं कि उस व्यक्ति ने बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त की, बहुत उसने समाज में नाम यश कमाया, बहुत अधिक धन पार्जन किया। ये सब आजकल समाज में हमारी उन्नति का एक मापदंड बना हुआ है। लेकिन इसके विपरीत समाज में हम देखते हैं कि लोगों के पास खूब धन संपत्ति है, खूब सुख के साधन है, खूब चमक दमक समाज में बड़ी है, लेकिन उससे ज्यादा यदि उनके जीवन में झांक कर देखा जाए तो जितना ये सांसारिक सुख भोग बड़े हैं, सांसारिक चमक दमक बड़ी है, उससे ज्यादा व्यक्तिगत जीवन में गिरावट आई है। ये हम सब समाज में जानते हैं। आज जो बड़े बड़े पदों पर लोग हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार उनके जीवन में हमको गिरावट देखने को मिलती है। और इसके साथ ही जीवन में रोग, शोक, दुख, भय, चिंता, बेचैनी, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि भी समाज में हमको बढ़े हुए दिखते हैं। तो हम इसको उन्नति कहते हैं, प्रगति कहते हैं, और इसी उन्नति प्रगति के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। जबकि इसका विपरीत परिणाम हम सब समाज में, हम सब लोग इसका भुगत रहे हैं। तो इसका मतलब कि जिसको हम उन्नति कहते हैं, जिसको हम तरक्की कहते हैं, कहीं ना कहीं हमारी धारणा में कुछ कमी है। अब ये मार्ग हमको कोई नहीं बताता। संसार में, समाज में हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी बच्चों को यही आशीर्वाद देते हैं कि बेटा खूब उन्नति करो, खूब तरक्की हो। और जब वो ये आशीर्वाद देते हैं तो उनकी भी उसके पीछे धारणा यही होती है कि बच्चा हमारा खूब ऊंची शिक्षा प्राप्त करे, खूब संसार के इसके पास नाम यश कमाए, खूब संसार के सुख संपत्ति इसके पास इकट्ठी हो। उस आशीर्वाद के पीछे भी यही धारणा है। लेकिन
जब हम संतों के मार्ग पर आते हैं, शास्त्रों के मार्ग पर आते हैं, तो वो हमारी इस उन्नति को नकारते हैं। जिसको हम संसार उन्नति कहता है, सत्पुरुष इसको उन्नति नहीं मानते। महाराज जी ने क्या, ये प्रेमी, उनके शिष्य प्रेमी सोमराज जी ने, कि जीवन में वास्तविक उन्नति क्या है, वास्तविक तरक्की क्या है। हम तो जिस ओर आंख बंद करके सारा समाज दौड़ रहा है, पूरी दुनिया दौड़ रही है, उसी को उन्नति मान रहे हैं। लेकिन एक सत्पुरुष के शिष्य है, वो इस चीज को महाराज जी के वचनों के अनुसार कैसे हमको समझा रहे हैं कि वास्तविक उन्नति क्या होती है। उनके कुछ वचन मेरे गुरुदेव से दास पढ़ रहा है। देखिए, कह रहे हैं, ये पूरा चैप्टर उन्होंने लिखा है इस पर, ये बड़ा हम लोग के लिए लाभकारी है यदि हम इस पर चिंतन करें। कह रहे हैं, किसी कौम और मुल्क की दायमी तरक्की महज मानसिक ख्वाहिशात यानी जरूरियाते जिंदगी को निहायत बढ़ाने से कायम नहीं रहती। देखिए, हम तरक्की किसको कह रहे हैं? हम जिसको हम तरक्की कह रहे हैं, उस तरक्की में क्या हो रहा है कि हमारी इच्छाओं की निरंतर वृद्धि होती जा रही है और हम उन इच्छाओं को पूरा करने में अपना जीवन खत्म कर देते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि किसी कौम और मुल्क की दायमी तरक्की महज मानसिक ख्वाहिशात यानी जरूरियाते जिंदगी को, मतलब जिंदगी की आवश्यकताओं को निहायत, बहुत अधिक बढ़ाने से कायम नहीं रहती, जब तक कि, इसके संग बता रहे हैं, जब तक कि त्याग स्वरूप रूहानी जिंदगी की साथ साथ तहकीकात न की जाए। मतलब केवल आंख बंद करके संसार के भोग पदार्थों को इकट्ठा करना, संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करना, अपनी इच्छाओं को बढ़ाना और उसको पूरा करना, वो कह रहे हैं ये तरक्की नहीं है। इसके साथ यदि जब तक कि त्याग स्वरूप रूहानी जिंदगी की साथ साथ तहकीकात न की जाए, जरूरियाते जिंदगी की ज्यादती अक्सर तबाही कर देती है, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि तरक्की तो दूर की बात है, जितना हम समाज में फैलावा फैला रहे हैं, जितना और खुद को फैलाते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं इससे तरक्की तो दूर की बात है, बल्कि इसका परिणाम क्या होता है कि ये अक्सर तबाही कर देती है, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आगे कहते हैं, माध्य यानी तत्वों की तहकीकात अगर गहरी से गहरी भी की जाए तो भी असली तसल्ली नहीं होती, जब तक कि रूहानी जिंदगी यानी जीवन शक्ति की तहकीकात न की जाए, जो असली स्वरूप क्षमता का है। यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि जब तक रूहानी जिंदगी यानी जीवन शक्ति की तहकीकात न की जाए, जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, जिसको हम तरक्की या उन्नति कह रहे हैं, वो क्या है? वो केवल एक हमारे देह अभिमान को और बढ़ाता है, मैं शरीर हूं, इस मिथ्या धारणा को और पुष्ट करता है। जबकि वो कह रहे हैं कि वास्तव में जब तक कि रूहानी जिंदगी यानी जीवन शक्ति की तहकीकात न करे। महाराज जी के समता विलास से कुछ वचन है, वो कह रहे हैं, महाराज जी ने भी समता विलास में अनेक स्थानों पर लिखा है, कह रहे हैं, जीव का पूर्ण स्वरूप, जीव का पूर्ण स्वरूप निर्वास होना है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे जो जीवन में निर्णय है, जिन पर हम जीवन में आंख बंद करके चल रहे हैं, यदि हम अपने जीवन में निगाह डालें तो केवल एक ही दौड़ चल रही है, अपनी वासनाओं की पूर्ति। और इसी को जो व्यक्ति जितना अपनी इच्छाओं को और वासनाओं को पूरा करने में समर्थ है, सक्षम है, उसी को समाज कहता है कि इस व्यक्ति ने बहुत उन्नति की। सत्पुरुष क्या कह रहे हैं? जीव का पूर्ण स्वरूप
निर्वास होना है और अपूर्ण स्वरूप वासना युक्त होना है। अब हम वासना मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं या वासना से बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं, ये हम अपना निर्णय खुद कर सकते हैं कि हमारा जीवन वासनाओं को बढ़ाने वाला हो रहा है या वासनाओं को कम करने वाला। कह रहे हैं ना तो ये शरीर स्थिर रहेगा। अब यहाँ पर हमको उसका कारण बता रहे हैं कि तुम वासनाओं को बढ़ाने में और उसका पूरा करने में जीवन खत्म कर रहे हो, जबकि सबको मालूम है कि ये शरीर एक दिन स्थिर नहीं रहना है और हम शरीर की वासनाओं की पूर्ति में ही सारा जीवन खत्म कर दे रहे हैं। तो सत्पुरुष कह रहे हैं ना तो ये शरीर स्थिर रहेगा और ना शारीरिक भोग। जीव का पूर्ण स्वरूप निर्वास होना है और अपूर्ण स्वरूप वासना युक्त होना है। वासना युक्त मतलब वासनाओं को बढ़ाना, वासनाओं को जीवन में शामिल करना, ये जीव का अपूर्ण स्वरूप बता रहे हैं महाराज जी। तो हम अपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हमारे जीवन में वासनाएं बढ़ रही हैं, हम केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि तुम पूर्णता की तरफ नहीं जा रहे हो, तुम अपूर्णता की तरफ बढ़ रहे हो। तो जब हम अपूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये वास्तविक उन्नति कैसे कह सकते हैं इसको हम? तो आगे कह रहे हैं इस वास्ते अपने स्वरूप की पूर्णताई प्राप्त करनी ही उन्नति का मार्ग है। वास्तव में सत्पुरुष हमको बता रहे हैं कि उन्नति का मार्ग क्या है? अपने स्वरूप की पूर्णता को प्राप्त करना। और अपने स्वरूप की पूर्णता क्या बताई? वासनाओं से मुक्त होना, ये स्वरूप की पूर्णता है। तो हम कह रहे, हम ये समझे कि विकारमय जीवन से निर्विकार होना ही जो वासनाओं की का मार्ग है, उसको विकारमय जीवन कहा गया। सत्पुरुष कह रहे हैं कि विकारमय जीवन से निर्विकार होना ही असली उन्नति है। विकारमय जीवन, वासनाओं से पूर्ण जीवन, वासनाओं से भरा हुआ जीवन। विकारमय जीवन से निर्विकार होना ही असली उन्नति है, असली कल्याण है, असली पुरुषार्थ है। अब देखिए मेरे गुरुदेव में एक प्रश्न आता है, लिखा है प्रेमी जी ने, एक शिष्य ने गुरुदेव से एक बार देश की आर्थिक उन्नति के संबंध में प्रश्न किया। अब हम यहाँ पर समझे कि जिसको हम आर्थिक उन्नति कहते हैं उसके लिए गुरुदेव ने क्या लिखा है। कह रहे हैं एक शिष्य ने गुरुदेव से एक बार देश की आर्थिक उन्नति के संबंध में प्रश्न किया। इसका उत्तर उन्होंने एक पत्र द्वारा इस प्रकार दिया। ये गुरुदेव का पत्र है। कह रहे हर एक जीव शारीरिक कैद में अपनी अपनी आर्थिक हालत में लगा हुआ रहता है, इसमें कोई ज्यादा गौर की जरूरत नहीं है। मतलब कि ये एक साधारण रूप में चल रहा है, इसके लिए सिखाना नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति को देखो, चाहे कोई मूर्ख है या विद्वान है, कैसा भी उसकी बुद्धि है, लेकिन आर्थिक उन्नति का वो प्रयास कर रहा है, इसके लिए उसे विशेष शिक्षा की जरूरत बताना नहीं पड़ता है। कह रहे हैं इसमें कोई ज्यादा गौर की जरूरत नहीं है। स्वभाववश होकर के मानुष को ऐसा जरूरी करना पड़ता है। गौर इस बात की करनी चाहिए कि आर्थिक तरक्की किस हद तक होनी चाहिए। अब देखिए ये जो महाराज जी के ये वचन है, ये जल्दी किसी शास्त्र में नहीं पढ़ने को मिलेंगे। ये हमारे जीवन से बिल्कुल इस बात का गहरा संबंध है कि हमको किस तरह से अपना आर्थिक जीवन व्यतीत करना है। कह रहे हैं गौर इस बात की करनी चाहिए कि आर्थिक तरक्की किस हद तक होनी चाहिए और उस आर्थिक उन्नति को प्राप्त करके और उस आर्थिक उन्नति में मानुष का क्या फर्ज होना चाहिए जिससे वह आर्थिक उन्नति को प्राप्त करके महज विषयाचारी ही ना बन जाए। आप देख लीजिए, जिसको आज हम आर्थिक उन्नति कह रहे हैं, किसी व्यक्ति का आप जीवन देखिए जो कल तक आर्थिक रूप से कमजोर हुआ हो,
जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना हो कुछ समय पहले, और आज उसकी आर्थिक स्थिति क्या हो, आप दोनों में यदि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई तो आप उसके पिछले जीवन में और अब के जीवन में आपको उसका बड़ा स्पष्ट अंतर दिखाई दे जाएगा। एक वो स्थिति जहां पर उसकी आर्थिक स्थिति जरा कमजोर हो, और एक वह स्थिति जहां पर वो आर्थिक रूप से मजबूत हो गया हो। आपको दोनों जीवन में यदि आपने देखा उसका जीवन, तो आपको बड़ा स्पष्ट अंतर दिखा जाएगा। और वो अंतर क्या होगा कि उसके जीवन में केवल सांसारिक भोगों के प्रति आकर्षण बढ़ा है। निश्चित बात है, ये केवल उसके जीवन में विषय भोगों की, कल तक वो एक बड़ा साधारण जीवन व्यतीत करता होगा, आज उसका जीवन बड़ी विषय वासनाओं से भरा हो गया। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि ऐसी आर्थिक उन्नति ना हो, ऐसी आर्थिक उन्नति नहीं होनी चाहिए कि उसका जीवन महज विषयाचारी ही बन जाए, केवल विषयों को उसके जीवन में बढ़ जाए। सो इसके मुतालिक गौर करने का ना किसी बुद्धिमान को मौका मिला है और ना ही कोई जरूरत समझते हैं। जब आदमी इस दौड़ में शामिल हो जाता है ना कि, और वो संसार की आर्थिक सफलता को ही अपनी सफलता मानता है, फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, बस आंख बंद करके और इसी दौड़ में वह चलता रहता है। तो कह रहे हैं आम लोग तो महज आर्थिक तरक्की करके, देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हमको महाराज जी के शब्दों में, बड़ी सरल शब्दों में हमको सत्पुरुष बता रहे हैं। कह रहे हैं आम लोग तो महज आर्थिक तरक्की करके अपने आप को विषयाचारी बनाने के यत्न में लगे हुए हैं। बड़ा स्पष्ट लिख दिया, आर्थिक तरक्की करके अपने आप को विषयाचारी बनाने के यत्न में लगे हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, जो थोड़े ही समय में तमाम उन्नति को नाश के स्वरूप में देखेंगे। ये गुरुदेव की चेतावनी, और ये हमको दिखाई पड़ता है समाज में। ये बात जो सत्पुरुष की है, ये बिल्कुल हमको इसका स्वरूप समाज में दिखाई पड़ता है। कह रहे हैं जो थोड़े ही समय में तमाम उन्नति को नाश के स्वरूप में देखेंगे, यह प्रकृति का खेल है। खास निर्णय यह है कि अध्यात्मवाद के सहित आर्थिक तरक्की कल्याणकारी है। यदि व्यक्ति वास्तव में ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, आध्यात्मिक अपनी शरीर परायणता को ही आंख बंद करके नहीं चल रहा है, शरीर परायणता की ओर आत्म परायणता का भी वो प्रयास कर रहा है, सिमरन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, सत्संग कर रहा है, सेवा कर रहा है, ये सब आत्म परायणता की ओर बढ़ने वाले मार्ग है। तो सत्पुरुष कह रहे हैं खास निर्णय ये है कि अध्यात्मवाद के सहित आर्थिक तरक्की कल्याणकारी है। एक बार प्रसंग आता है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस से किसी उनके शिष्य ने पूछा, क्या अधिक धन कमाया जा सकता है? क्योंकि बहुत से लोग का प्रारब्ध ऐसा होता है कि अच्छा व्यापार चल रहा है, अच्छी सर्विस चल रही है, सब कुछ खूब बढ़िया चल रहा है, वो उसके लिए कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं, फिर भी खूब धन संपत्ति आ रही है। तब किसी ने पूछ लिया कि क्या अधिक धन कमाया जा सकता है? तब श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ कमाया जा सकता है यदि विद्या का परिवार हो। यदि विद्या का परिवार नहीं है, माया में फंसा हुआ है, तो उसका अधिक धन का क्या प्रयोग होगा? केवल भोग वासनाएं बढ़ेंगी, उल्टे सीधे शौक बढ़ेंगे, जो आजकल सामान्यतः हम परिवारों में देखते हैं बड़े बड़े। वो भाग्यशाली परिवार है जो विद्या के परिवार कहलाए जाते हैं, जिनमें सब कुछ होकर भी जो है अधिक व्यसन नहीं है, विषयों भोगों की प्रवृत्ति नहीं है, अधिक सब कुछ होते हुए भी वो गुरु भक्ति में लगे हैं। ये सब भाग्यशाली परिवार है, ऐसे लोग भाग्यशाली हैं। अब देखिए आगे और क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सही आर्थिक उन्नति से अभिप्राय, देखिए हम केवल आर्थिक उन्नति का मतलब संसार की दौलत, संसार का यश वैभव इकट्ठा करना नहीं है। वास्तव में आर्थिक उन्नति क्या है वो सत्पुरुष बता रहे हैं। सही आर्थिक उन्नति से अभिप्राय
उस उन्नति से है जो कि मनुष्य में मोह उत्पन्न ना करे, उसका विवेक बना रहे। जो सत्पुरुष ने आया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए हमको ये जन्म मिला है, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम, ये उसके अंदर याद बनी रहे कि वास्तव में मनुष्य का जीवन केवल इसलिए नहीं है कि संसार में आए, खूब धन इकट्ठा किया, खूब सुख संपत्ति इकट्ठी की और विषय भोग के संसार से चले गए। वो कह रहे हैं सही आर्थिक उन्नति से अभिप्राय उस उन्नति से है जो कि मनुष्य में मोह उत्पन्न ना करे, उसके विवेक को ना छीन सके और उसमें मौत की याद बनाए रखे, मौत की याद उसको बनी रहे। जो अभी सत्पुरुष कह रहे थे कि हमको ये याद रखना चाहिए, जो सत्पुरुष का वचन हम सुन रहे थे, कह रहे थे ना तो ये शरीर स्थिर रहेगा और ना शारीरिक भोग स्थिर रहेंगे, ये याद बनी रहनी चाहिए। तो कह रहे हैं उसके विवेक को ना छीन ले और उसमें मौत की याद बनाए रखे। जो उन्नति उसके अंतर्मुख होने में बाधा डाले, बैठा है ईश्वर की याद करने, अंदर उसके चिंता फिक्र चल रही है अपने व्यापार की, सर्विस की, धन की, बहुत सी चीजें संसार में जो उसने इकट्ठी की हैं, उसी का चिंतन चलता रहता है। तो ये कह रहे हैं ये आर्थिक उन्नति नहीं है, ये पतन का मार्ग है। तो सत्पुरुष कह रहे हैं जो उन्नति उसके अंतर्मुख होने में बाधा डाले, जो नित्य अनित्य के विवेक का नाश कर दे, जो अच्छा बुरा, धर्म अधर्म की तमीज खत्म कर दे और इंसान को अपनी चमक से भुलावे में डाल दे, इंसान को अपनी चमक से भुलावे में डाल दे, वह दुखदाई है और व्यक्ति और समाज दोनों का नाश करने वाली है। कह रहे हैं ये वास्तव में आर्थिक उन्नति नहीं है, लेकिन समाज आज इसी को बड़ी आर्थिक उन्नति कहता है कि साहब देखिए वो व्यक्ति कल तक कितना नीचे था, आज उसने कितनी बड़ी कोठी बना ली, कितना नाम कमा लिया, कितना संसार की दौलत उसके पास है। बस ये सांसारिक लोगों के लिए उन्नति का शब्द है, ये आध्यात्मिक लोगों के लिए ये उन्नति का शब्द नहीं है। दूसरे शब्दों में अब देखिए, अब बताना है हमको वास्तव में जीवन होना क्या चाहिए, बड़ा स्पष्ट लिखा। दूसरे शब्दों में मनुष्य के पास केवल गुजारा मात्र, दूसरे शब्दों में मनुष्य के पास केवल गुजारा मात्र हो, ताकि उसे ये विचार बना रहे कि वह नित्य का मुसाफिर है। हम लोग ये भूल जाते हैं नित्य का मुसाफिर हूं। हम सब लोग जानते हैं जब कोई व्यक्ति सफर करता है तो कहते हैं नित्य का मुसाफिर है। कहीं हम जाते हैं किसी शहर में, वहां स्टे करते हैं, कोई कमरा लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो मालूम है भैया यहाँ पर 1 या 2 दिन रहना है, 4 दिन रहना है, उसका उस जहां वो रुका है वहां उस स्थान से या वहां के लोगों से अधिक मोह नहीं होता। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम नित्य के मुसाफिर हैं, मौत की याद भूल जाते हैं, तो बिल्कुल इस संसार को पकड़ के बैठ जाते हैं। ये परिवार मेरा, धन मेरा, संपत्ति मेरी, मकान, सब चीज मेरा 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 मेरा, ये भूल जाते हैं। तो सत्पुरुष हमसे कह रहे हैं कि मनुष्य के पास केवल गुजारा मात्र हो, ताकि उसे ये विचार बना रहे कि वह नित्य का मुसाफिर है। इससे अधिक उन्नति उसमें मोह उत्पन्न कर देगी। महाराज जी की वाणी में आता है कि संपत्ति जेती पाइए, महाराज जी ने लिखा कि संपत्ति जेती पाइए उतना घना कलेश। लेकिन हम रात दिन इसी में आंख बंद करके लगे हुए हैं। कह रहे हैं संपत्ति जेती पाइए उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमेश। तो संसार ने जिसको हम बड़ा महत्वपूर्ण समझते हैं उसके लिए सभी संतों ने ये निर्णय दिया। संत कबीर ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं
साधु न भूखा जाए। बस इतना काफी है। यही महाराज जी कह रहे हैं कि मनुष्य के पास केवल गुजारा मात्र हो, ताकि उसे ये विचार बना रहे कि वह नित्य का मुसाफिर है। उससे अधिक उन्नति उसमें मोह उत्पन्न कर देगी और वह अपने आप को और अपनी धन संपत्ति बचाने के चक्कर में दूसरों के नाश के साधन सोचने लगेगा। ये बात जितनी व्यक्तिगत जीवन पर लागू होती है उतनी ही सामाजिक जीवन पर भी लागू होती है। इस संबंध में एक गुरुदेव का वचन और है, वो कह रहे हैं कि जितना भी यत्न सत्य स्वरूप आत्मा के निश्चय के बगैर, जितना भी यत्न सत्य स्वरूप आत्मा के निश्चय के बगैर, इसका मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति संसार में आंख बंद करके आर्थिक उन्नति की ओर दौड़ रहा है, इसका सीधा मतलब है कि उसका सारा विश्वास अपने शरीर पर है। वो आत्मविश्वास से हीन व्यक्ति है। कौन? जो व्यक्ति केवल संसार में आंख बंद करके आर्थिक उन्नति की तरफ दौड़ रहा है। तो सत्पुरुष कह रहे हैं जितना भी यत्न सत्य स्वरूप आत्मा के निश्चय के बगैर, यानी महज अभिमान बस होकर शरीर की अंदरूनी या बैरूनी रक्षा का अधिक से अधिक किया जावे और नाना प्रकार के शारीरिक भोग द्रव्य प्राप्त करके भोगे जावे। तो कह रहे हैं आप कितना से कितना महंगा द्रव्य पी लीजिए, कितना से कितने महंगे भोग कर लीजिए, संसार की कोई ऐसी वस्तु ले लीजिए, लेकिन नाना प्रकार के शारीरिक भोग द्रव्य प्राप्त करके भोगे जाए और बैरूनी बाह्य रक्षा के कितने भी किस्म के ऐसे सामान बताए जाएं जिनसे सब मुक्ति हो जाए या सबका नाश हो जाए और आपका और एक अपना ही शरीर कांति में बना रहे। यहाँ तक अगर रक्षा का प्रबंध कर भी लेवे तो भी समय पर इतने सामान होते हुए भी शरीर नाश को प्राप्त हो जाता है। जिस पुरुष बता रहे हैं कि तुम संसार के बहुत पदार्थ इकट्ठे करते हो, सुख भोग इकट्ठे करते हो, यही तो इच्छा होती है कि शरीर खूब कांतिमय बना रहे, इसको रोग ना आए, ये खूब दीर्घायु हो। वो कह रहे कितने भी ये प्रयास कर लो तुम, चाहे कितने संसार के महंगे से महंगे द्रव्य इकट्ठे कर लो, कितने शरीर को कांतिमय रखने के प्रयास कर लो, लेकिन इन सबके बावजूद इतने सामान होते हुए भी शरीर एक दिन नाश को प्राप्त हो जाता है। ये निर्णय होना चाहिए। तो तुम क्यों अपना सारा जीवन इस शरीर की रक्षा में ही व्यतीत कर दे रहे हो? कह रहे हैं शरीर नाश को प्राप्त हो जाता है और जीवन नाश को प्राप्त हो जाता है और जीव को अत्यंत पश्चाताप होता है। ऐसी संसार की यात्रा का विचार करना जिज्ञासु का परम धर्म है। ये काफी लंबा चैप्टर है, हम सबको ये पढ़ना चाहिए। ये मेरे गुरुदेव में सिद्ध या सुधारक के नाम से पूज्य प्रेमी सोमराज जी ने एक अध्याय लिखा है। इसमें पृष्ठ 326 से लेकर और आगे तक ये पूरा चैप्टर है। तो सत्पुरुष केवल हमको ये समझाना चाह रहे हैं कि आत्मिक, जिसको हम आर्थिक तरक्की कहते हैं, वो केवल आंख बंद करके संसार की तरक्की करना, ये आर्थिक तरक्की नहीं है। आर्थिक तरक्की वास्तव में जीव व्यक्ति की तरक्की किसको कहते हैं? जिसमें संसार का काम तो केवल काम चलाने का हो, गुजारा मत, और वास्तव में उसकी आत्मिक उन्नति हो, जिससे वो अपने आत्म स्वरूप को जान जाए। देह परायणता जो मिथ्या है, देखिए सत्पुरुष ने एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द और लिखा है। कह रहे हैं प्रभु के परायण होने से ही देह की परायणता जो परम अंधकार का स्वरूप है। ये लाइन हम समझें, बड़े ध्यान से समझें। कह रहे हैं प्रभु के परायण होने से देह की परायणता जो परम अंधकार का स्वरूप है। ये जो देह की परायणता है, ये परम अंधकार है, ये बड़ा भारी अंधकार है, झूठ है। और जिसको हम आर्थिक उन्नति कहते हैं, जो जिसकी ओर हम चल रहे हैं,
ये केवल देह की प्राणता को बढ़ाने वाली है। तो जो अंधकार है, जो अज्ञान है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं हम बहुत उन्नति कर रहे हैं। ये हमारा ये मिथ्या भ्रम है। सत्पुरुष हमारे इस भ्रम को तोड़ना चाहते हैं। कह रहे हैं प्रभु के परायण होने से देह की परायणता, जो परम अंधकार का स्वरूप है, उसका नाश होता है और बुद्धि बलवान होकर के, अब दूसरी चीज बता रहे हैं, एक तो देह प्राणता बताई और दूसरी चीज क्या होती है, बुद्धि बलवान होकर के अहम विकार, जो मूल भ्रम का स्वरूप है। अब एक और विकार है, एक तो देह प्राणता है और दूसरा विकार कह रहे हैं अहम विकार, मैं और बढ़ता है, शरीर का अहंकार, मैं के साथ कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं, मैं बड़ा नाम कमा रहा हूं, ये चीजें अहम। और इस अहम को क्या कहा, जो मूल भ्रम का स्वरूप है, ये प्रभु के प्राण होने से बुद्धि इस मूल भ्रम का नाश करती है। तो इसलिए हम लोग जिस उन्नति की ओर निरंतर दौड़ रहे हैं, जिसके लिए हम सारा जीवन लगा देते हैं, सत्पुरुष कह रहे हैं ये जो दिखाई दे रही है जी हमको बाह्य उन्नति, ये वास्तव में उन्नति नहीं है, ये एक अंधकार का मार्ग है और ये मूल भ्रम है। वास्तविक उन्नति क्या है, सत्पुरुष कह रहे हैं देह परायणता से ऊपर उठकर अपने आत्म तत्व की खोज करना, अपने सत स्वरूप की तलाश करना, ये वास्तविक उन्नति है। और इसी वास्तविक उन्नति के लिए मनुष्य का जन्म हमको मिला है और गुरु की कृपा से हमको ये सब शास्त्र और सब वचन सुनने को मिल रहे हैं। तो इसलिए हम आर्थिक उन्नति का, जो वास्तव में उन्नति है जीवन में, उसका सही रहस्य समझें और जो वास्तविक उन्नति है उस मार्ग पर चलें, जिससे हमारा जीवन का प्रयास सार्थक हो और मनुष्य जन्म की जो हमें मिला है उसकी सफलता हो। ओम ब्रह्म सत्यम।